ओके, तो हियर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इससे पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है? मोस्टली हम लोग सुनते हैं, अगर एक प्रोसेस ऐसा हो कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो करके दूसरे पॉइंट पे खत्म हो और वो वापस आकर पहले पॉइंट पर आके खत्म हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। ये फिर से ए से बी में आ जाए, बी से ए में आ जाए, हर ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइकिल या साइक्लिक। यहां पर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो दरअसल ये है कि फीमेल के जिस्म में बनता है क्या चीज? एग बनता है। जब ये एग बन जाते हैं तो एग के ऊपर कुछ टाइम गुजर जाता है, वो एग अपना ड्यूटी परफॉर्म करके कुछ टाइम के बाद दोबारा से फिर से एक एग बन जाता है, फिर वो एग अपना ड्यूटी करके खत्म हो जाता है, फिर क्या बन जाता है? फिर एग बन जाता है। हर महीने एवरी मंथ एक अंडा बन जाता है, अपना ड्यूटी कर लेता है, खत्म हो जाता है, फिर महीने के शुरू में फिर अंडा बन जाता है। ये प्रोसेस बार बार क्या कर रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये जो साइकिल है ये कितने दिनों का है? ये 28 दिनों का है। 20 यानी हर 28 डेज के बाद इस तरह का साइकिल शुरू हो जाता है। और इसका दूसरा नाम हमने रखा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल, भी इसको कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में। एक का नाम है ओवरियन साइकिल, एक का नाम है यूटेरिन साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्टिव साइकिल में चेंजेस आती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनल चेंजेस आती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जो चेंजेस आती है ये है कि पहले ओवरी के अंदर चेंजेस आएगी, फिर यूटेरस के अंदर चेंजेस आएगी। तो जो चेंजेस ओवरी के अंदर आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरियन साइकिल। ये भी चेंजेस आकर के वापस अपने आप को रिस्टोर करेगा। यूटेरिन साइकिल क्या है? यूटेरस में चेंजेस आकर ये अपने आप को वापस क्या करेगा? रिस्टोर करेगा। सो दिस इज कॉल्ड यूटेरिन साइकिल एंड दैट वन इज कॉल्ड एज ओवरियन साइकिल। इन दोनों को मैं आपको डिटेल में डायग्राम में बता दूंगा। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एग्जाम में भी इसी तरह से आप लोग लिखोगे और समझोगे भी। 4 स्टेजेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी ये जो एक महीना है, इस एक महीने में 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है सिस्टम को। पहला जो स्टेज है उसका नाम क्या है? फॉलिक्यूलर स्टेज। फॉलिक्यूलर स्टेज डायग्राम पर आ जाइए। ये जो आप देख रहे हैं यूटेरस के साथ ये जो एक स्ट्रक्चर इज वी कॉल इट ओवरी, राइट? आई थिंक हियर इज ए। ओवरी जो है, ओवरी के ऊपर जो है एक हार्मोन आएगा फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से। फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आएगा। क्या नाम है उस हार्मोन का? FSH। वहां से आएगा। ये हार्मोन आकर कहाँ पे एक्ट करेगा? ओवरी के ऊपर। ओवरी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाएंगे, बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाएंगे। इसीलिए तो इस हार्मोन का नाम रखा गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत सारे गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इनमें से एक फॉलिकल को राइप किया जाएगा, एक फॉलिकल को इजाजत मिलेगी कि वो आगे प्रोसीड करे। बाकी सारे के सारे फॉलिकल्स जो है वो आगे प्रोसीड नहीं होंगे। ओनली वन ऑफ द फॉलिकल विल बी सेलेक्टेड। किसके लिए?
जो एक बहुत बड़ा टास्क करने जा रहे हैं उसके लिए एक सेलेक्ट किया जाएगा एक फॉलिकल। सो लेट मी राइट कि भाई वो एक फॉलिकल जो है वो ये है, और उस फॉलिकल के अंदर, जैसे कि इससे पहले वीडियो में अपने पढ़ा था, एक फॉलिकल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक अंडा पड़ा हुआ है। अंडे का नाम क्या है, oocyte पड़ा हुआ है। उस चीज़ें भी आप लोग सब देख चुके हैं। सो this formation of follicle is called as follicular stage। एक हार्मोन था, दूसरा हार्मोन भी रिलीज हो जाएगा, और दूसरा हार्मोन का नाम क्या है, दूसरे हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये कहां से निकलेगा, मैं अभी इसको मिटा रहा हूं ये सारी चीजें। एक और हार्मोन निकलेगा एस्ट्रोजन। अब ये कहां से निकलेगा, ये पिट्यूटरी से नहीं, फ्रॉम द ओवरी। ये हार्मोन ओवरी से निकलेगा। क्या नाम है इसका, एस्ट्रोजन। और इस हार्मोन का काम क्या है, एस्ट्रोजन का, कि ये हार्मोन जैसे ही निकल जाएगा, इसके दो ड्यूटी है। नंबर 1, ये हार्मोन जाकर बोलेगा FSH को कि भाई आपका ड्यूटी ख़त्म हो गया है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपका शुक्रिया, आपने फॉलिकल बना दिया। बोलता है अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट है, अब आप स्लो हो जाओ। ठीक है, तो इसका एक काम क्या है, FSH को स्टॉप करना। दूसरा काम क्या है एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन आकर, ये कौन सा इलाका है, ये यूटेरस का वॉल है, इसमें कौन से मसल है, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये आकर इस दीवार को मजीद मोटा कर देगा, इसके अंदर खून की सप्लाई लाएगा। क्यों लाएगा इधर खून की सप्लाई, क्योंकि मुस्तकबिल में इधर बच्चे ने आना है, तो उसके लिए बंदोबस्त करना है कि नहीं करना है। इसीलिए वो एस्ट्रोजन क्या करेगा, इस दीवार को मोटा कर देगा। वैस्कुलराइज एक लफ्ज है, वैस्कुलराइज। वैस्कुलराइज मीन खून की नालियां यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। सो बहुत सारे ब्लड वेसल यहाँ पर आ जाएंगे, ये बहुत सारे ब्लड वेसल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये इलाका क्या हो जाएगा, वैस्कुलराइज हो जाएगा। सो यहाँ तक का जो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर स्टेज। ये ओरियन साइकिल में है या यूटेरियन साइकिल की बात हो रही है, ये जो अभी नहीं, ये सिर्फ ओरियन साइकिल है, क्योंकि जो कुछ आपने देखा वो कहां से शुरू हुई थी, ओवरी के अंदर फॉलिकल बना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ओरियन साइकिल का हिस्सा है। अब दूसरा स्टेज मैंने वहां पे लिखा हुआ है, दूसरा स्टेज का नाम क्या है, ओव्यूल्यूशन। ओव्यूल्यूशन में क्या होगा, चले जनाब मैं यहां से, क्योंकि ये भी ओवरी है। ओव्यूल्यूशन में क्या होगा कि ये जो एक फॉलिकल था, उस फॉलिकल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एग पड़ा हुआ है। इस एग को हमने क्या करना है, रिलीज करना है। एग को बाहर निकालने के लिए भी एक हार्मोन आएगा, उस हार्मोन का नाम है, उस हार्मोन का नाम है LH। क्या नाम है इसका, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका नाम। ये हार्मोन खुद ब खुद निकलता नहीं है, इसको सिग्नल चाहिए। क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। क्या सिग्नल है इसके लिए, यहां पर आ जाइए। जब FSH कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो इससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा। मैं दोबारा बताता हूं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन खुद से नहीं निकलता, इसको क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। वो सिग्नल क्या है, जब FSH कम हो जाएगा, और तो आपको पता है किसने इसको कम किया, एस्ट्रोजन ने। FSH की कमी और एस्ट्रोजन की ज्यादती किस हार्मोन को रिलीज कर देगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज कर देगा। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये आ जाएगा, फॉलिकल का दरवाजा टकटकाएगा, टक टक। जी क्या हो रहा है, अंडे को बाहर निकालो भाई। सो यहां से क्या होगा, ये जो अंडा है ये रिलीज हो जाएगा। जब अंडा रिलीज हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ovulation. What is ovulation? The release of egg from the follicle under the hormone, luteinizing hormone. It's called as ovulation. So ये ना, ये दूसरा स्टेप भी आपका खत्म हो गया। अब तीसरा स्टेप है, क्या नाम है इसका, ल्यूटियल स्टेज। ल्यूटियल स्टेज में
ये जो स्ट्रक्चर था जिसका नाम पहले क्या था, फॉलिकल था, ये फॉलिकल का शेप चेंज हो जाएगा, राइट। अंडा तो निकल गया तो इस बेचारे की शेप बिगड़ जाएगी, येलो कलर आएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगा और फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। फंक्शन भी चेंज, स्ट्रक्चर भी चेंज। फंक्शन क्यों चेंज हो जाएगा? इससे पहले अंडा इंसर्कल किया था, अब ये हार्मोन निकालना शुरू करेगा। पता है जो चीजें हार्मोन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। यस, जो चीजें हार्मोन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? इट विल बिकम ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर का मतलब ये है जो चीजें हार्मोन्स निकालते हैं, दे आर कॉल्ड ग्लैंडुलर। सो वो जो फॉलिकल था, नाउ इट बिकम ग्लैंड्यूलर, विच मीन्स कि अब ये हार्मोन रिलीज कर देगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? वो है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है? उसका नाम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर देगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ही जबरदस्त ईमानदार हार्मोन है, बहुत मेहनती हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही निकल जाता है तो उसको पता चलता है कि यार मेरी ड्यूटी क्या है। प्रोजेस्टेरॉन ने इस यूटेरस पर आकर इसके वॉल को मजीद बेहतर बनाना है बच्चे के लिए, और 9 महीने तक, जब तक ये चौकीदारी करेगा, जब तक ये हार्मोन काम करेगा, 9 महीने तक बच्चा यहां पड़ा रहेगा। अगर ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ दौरान, बच्चा पड़ा हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ किसी वजह से, तो वो जो प्रेगनेंसी जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रेगनेंसी, जब बच्चा माँ के पेट में यूटेरस की दीवार के साथ पड़ा रहेगा, तो इसका प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी अगर इसने ड्यूटी छोड़ दिया। 9 महीने तक ये बड़े ईमानदारी से अपना ड्यूटी परफॉर्म करेगा, 9 महीने तक ये बंदोबस्त करेगा ये हार्मोन एच इज प्रोजेस्टेरॉन, राइट। सो इसको किसने निकाला? कॉर्पस ल्यूटियम ने निकाला। ये जो फॉलिकल था पहले, इसका नाम चेंज हुआ कॉर्पस ल्यूटियम, इसका फंक्शन चेंज हुआ, इसका कलर अभी येलो है, ठीक है। अच्छा, अंडा जो रिलीज हो गया, अंडा कहां पे जाएगी? ये जो फिलोपियन ट्यूब है यहां पर आ जाएगी, ठीक है। यहां से ये मूव करेगी, राइट, मूव करेगी, अंडा मूव करेगा। अंडा जब मूव करेगी तो उसके मूवमेंट के लिए यहां पर कहते हैं 2 तरीके हैं, 2। एक यहां पर कुछ मसल्स होते हैं जो उसको धक्का देते हैं, जिसे कॉल्ड एज मस्कुलर पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस आपने नाम सुना होगा, जब आप कुछ नवाला खाते हैं तो नवाले के पीछे एक कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, वो नवाले को आपके स्टमक तक ले जाते हैं, इवन वो आगे भी जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। ये आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, पेरिस्टाल्सिस। बट यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर भी मसल्स होते हैं, वो मसल कंट्रैक्ट करके अंडे को आगे पुश करेगा, 1। नंबर 2, इस ट्यूब के अंदर कुछ सेल्स है जिसका नाम है सीलिएटेड सेल्स होता है। ऐसे सेल्स होते हैं जिसके पास सीलिया होता है। वो सीलिएटेड सेल बीट करके, सीलिया को बीट करके अंडे को आगे पुश कर देगा। और यहाँ पर एक और सेल भी है जिसके पास सीलिया नहीं है, वो क्या कहते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ताकि अंडा गीला रहे, अंडा मॉइस्ट रहे, और स्पर्म ने अभी अगर आना है तो वो बड़े आराम से एक दूसरे के साथ मिले और आगे मूव करें। सो ये मूवमेंट था भाई। अब यहाँ पर जो अंडा आ रहा है इस फैलोपियन ट्यूब में, इसके पास 2 ऑप्शन है। या तो अगर शादी हुई है, लेट्स सपोज इंटरकोर्स हुआ है, तो स्पर्म आकर इधर मुलाकात करेगा अंडे के साथ। लेकिन अगर शादी नहीं हुई, इंटरकोर्स नहीं हुआ है, अंडे के साथ स्पर्म नहीं मिलेगा। तो जब अंडे के साथ स्पर्म नहीं मिलेगा, अंडा आएगा यूटेरस में। जब ये यूटेरस में आएगा, आसपास देखेगा कुछ है ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन को भी गुस्सा आएगा कि आप अकेले आ रही है, मैंने इतना सारा बंदोबस्त किया था, आप अभी भी बगैर स्पर्म के आ रही है। तो इसके बाद क्या होगा? जब स्पर्म नहीं आएगा, सारा बंदोबस्त खत्म कर दिया जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन को हुक्म मिलेगा
कि भाई छोड़ो उसको, अपना बंदोबस्त छोड़ो, तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ इलाका छोड़ करके, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। और जो अंडा है, अंडा और इधर जितना बंदोबस्त हुआ था, ज़ाहिर इधर बहुत सारे खून का बंदोबस्त हुआ था, एक किस्म का शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड यहाँ से, खून जो है वो यहाँ से मूव करना शुरू करेगी। ये जितना बंदोबस्त पहले हुआ था, कुछ सेल्स है, कुछ ब्लड है, ये ब्लड और सेल अंडे के साथ साथ इस यूटेरस से वजाइना के थ्रू जो है रिलीज़ होना शुरू करेगी। दिस इज़ द लास्ट स्टेज विच इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल स्टेज या मेंस्ट्रुएशन भी उसको बोलते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन बाज़ औरतों में 3 दिन का होता है, बाज़ औरतों में 5 दिन तक ये खून चल रहा होता है, ठीक है, ये खून चल रहा होता है। और ये जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर महीना एक मंथ का हिसाब किया जाए तो किस महीने के कौन से दिन पे जो है ये शुरू होगा, 21वां और 22वां पे जो है ये सिलसिला शुरू होगा, खून का निकलना शुरू हो जाएगा। फिर इसका जो है 3 to 7 डेज़ जो है ये रहते हैं। टोटल टाइम कितना है साइकिल का? 28 दिन का है। और ये किस में, जब एक बच्ची 12 साल से 14 साल के एज पे आ जाती है तब उसमें ये सिलसिला शुरू हो जाता है। 12 साल से पहले ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। और फिर 45 से लेकर 50 और 50 के बाद ये बिल्कुल रुक जाता है। ऐसा औरत जिसमें ये साइकिल ख़त्म हो जाते हैं, वो औरत बूढ़ी हो जाती है 45-50, उस औरत को कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज ऐसे औरत को बोलते हैं जिसका मेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आते ही नहीं है, राइट, वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती। दैट इज़ कॉल्ड एज मेनोपॉज। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर तो क्या है, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कहेंगे इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर, फिर क्या होगा, फिर बच्चे की डिलीवरी होगी, वो आपको अलग लेक्चर में हम बता देंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।